आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी को लकी डीसीएन परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। आन बान शान के साथ लहराया तिरंगा। मुख्य समारोह स्टेडियम में हुआ आयोजित। प्रभारी मंत्री ने किया ध्वजारोहण। घूमने गए 3 युवकों पर मधुमक्खी का हमला। जिला अस्पताल में दाखिल 2 की स्थिति गंभीर। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर जागेश्वरनाथ धाम बानकपुर में लगा भक्तों का मेला। हैप्पी वुमेन्स क्लब का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। संपूर्ण देश के साथ दमोह में भी खास इंतजामों के साथ गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया गया। संपूर्ण देश के साथ दमोह में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। दमोह के स्टेडियम में मुख्य समारोह आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के राजस्व एवं परिवहन मंत्री, दमोह जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शामिल हुए। उनके द्वारा ध्वजारोहण किया गया, परेड की सलामी ली गई। इस अवसर पर काफी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण एवं छात्र छात्राओं के साथ अधिकारी वर्ग मौजूद रहा। परेड का आयोजन हुआ। परेड के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। शारीरिक व्यायाम के कार्यक्रम भी प्रस्तुत हुए। कार्यक्रम में दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य, पुलिस अधीक्षक दमोह राकेश कुमार सिंह के अलावा जिला पंचायत सीओ अजय श्रीवास्तव, पर कलेक्टर नाथूराम गौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह, एसडीएम दमोह गगन बिसेन, दमोह तहसीलदार अरविंद कुमार यादव के अलावा काफी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद रहे। लकी डीसीएन के माध्यम से सीधा प्रसारण भी किया गया। वासियों, भारतीय गणतंत्र के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज जन जन का मन उत्साह और उमंग से भरा हुआ है। चारों ओर राष्ट्रीय उत्सव के अद्भुत आनंद की वर्षा हो रही है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन ऋतुराज बसंत का धरती पर आगमन हो रहा है। गणतंत्र और बसंत का एक साथ आगमन हम सबके लिए संदेश है कि प्रकृति के साथ प्रगति की हमारा जीवन मंत्र होना चाहिए। बसंत पंचमी की भी सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। दूसरे क्रम पर निरीक्षक और त्रिपुरा थाना कोतवाली दमोह, जिला पुलिस बल, पुरुष प्लाटून कमांडर। और हमारी बेटियां महिला प्लाटून कमांडर निरीक्षक प्रियंका पटेल। जोरदार तालियां प्रियंका पटेल और टीम के लिए मुख्यमंच के ठीक सामने से गुजरती हुई। अगले क्रम पर जोगेश विश्वकर्मा होमगार्ड्स प्लाटून का एक दल सुंदर वेशभूषा में। और अब पीजी कॉलेज एनसीसी सीनियर साहिल कुर्मी मुख्यमंच के ठीक सामने। एनसीसी जूनियर की कम नहीं, एक्सेलेंस स्कूल दमोह राम प्रदीप महाराष्ट्र। अगले क्रम पर देवराज अहबाल, डॉक्टर राम कुमार और जांच कराने के संदेश के साथ सम्मानित हुए। क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं। और एक जगह संजय सूर्यवंशी। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज इनकी तो कल आपकी भी बारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जहां मुख्य समारोह में शामिल हुए, तो वहीं हतरा में आयोजित कार्यक्रम में वह सम्मिलित हुए, जहां पर मध्याह्न भोजन भी बच्चों के साथ उनके द्वारा किया गया। काफी बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। संविधान के निर्माता डॉक्टर भियाना और संविधान के निर्माता, संविधान को लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर
जिन्होंने बड़े ही मेहनत, त्याग, तपस्या कर जो संविधान हमें 74 साल पहले दिया था, उस संविधान का अक्षय सहज पालन हम आज भी कर रहे हैं। आज के दिन मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो रखा जाता है, यह इस बात का प्रतीक है कि बाबा साहब ने जो जात पात का बंधन दूर करने के लिए, मिटाने के लिए, सबको एक रंग में रंगने के लिए समरसता के साथ जो रास्ता हमें दिखाया था, उस रास्ते पर हम चलें और आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को भी ये संदेश दें कि जात पात के जहर फैलाने वालों से सावधान रहें। हम सब एक हैं। किसी भी जाति में हम पैदा जरूर हुए, लेकिन हम सब भारत के एक नागरिक हैं और भारत के एक स्वतंत्र नागरिक के जरिए हमारा सोच भी स्वतंत्र होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हम इस गांव आए हैं। हम सब लोग मिलकर भोजन करेंगे, जो कि बच्चे बहुत भूखे होंगे। बहुत देर से मैं समझता हूं प्रसाद वितरण होगा इनके लिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। दमोह जिले के हथनी से एक मामला सामने आया है, जहां पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में उन्हें दाखिल किया गया। मधुमक्खियों के हमले में 2 युवकों की स्थिति काफी गंभीर है, जबकि एक युवक खतरे से बाहर बताया जा रहा है। तीनों युवकों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता पानी की टंकी के समीप लोग घूमने गए थे, तभी ये मधुमक्खियों ने हमला किया है। मेरा नाम अरविंदर झा है और हम लोग हथनी के रहने वाले हैं। हम लोग आज टंकी पे सुबह 11 बजे घूमने गए थे। मेरे पिता का नाम पप्पू अठिया है। तो हमारे साथ में जो हम लोग 3 लोग गए थे, तो तीनों को मधुमक्खी ने काटा है और उसमें से मैं तो थोड़ा बेटर हूँ। उन दोनों को ज़्यादा काटा है। उन्होंने दीपक को ज़्यादा काटा है, तो वो ज़्यादा सीरियस है। उनके पिता का नाम अठिया है और उनको काटा है, उनके पिता का नाम रज्जू अठिया है। हम लोग हथनी के रहने वाले हैं। हथनी में पहाड़ पर जो टंकी बनी थी, वहाँ पर घूमने के लिए गए थे आज हम लोग। कितने बजे की घटना है? 11 बजे। कितने लोग घायल हैं इसमें? इसमें 2 लोग घायल हैं। हाँ, इसमें 3 लोग घायल हैं। तो मैं उसमें से कम हूँ और वो 2 लोग ज़्यादा हैं। किस जगह के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग हथनी के रहने वाले हैं। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर दमोह के श्री जागेश्वर धाम बांधकपुर में भक्तों का मेला लगा हुआ है। अब तक लगभग 60 से 70 हजार लोग भगवान के दर्शन कर चुके हैं। भगवान भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भगवान भोलेनाथ की लगन लिखी जाएगी। सुबह 4 बजे से ही मंदिर में भक्तों की भारी लंबी लंबी कतारें देखी गई। पुलिस के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि भक्तों को परेशानी न हो। यह काफी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। मंदिर प्रशासन के द्वारा भी व्यवस्थाएं की गई हैं। आइए देखते हैं भक्तों के द्वारा किस तरह से यहाँ पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की आराधना की जा रही है। इस संबंध में बांधकपुर चौकी प्रभारी श्री हजारी के द्वारा बताया गया। जी सर, बताएं। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर जो है भगवान भोलेनाथ जागेश्वर मंदिर में
माधकपुर में सुबह से जो है 4 बजे से कांवड़ियों का आना जाना लगा हुआ है और अभी तक जो है 70-80 हज़ार श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और अभी निरंतर जो है श्रद्धालुओं का आना जाना जारी है। सर आपकी कैसी क्या व्यवस्थाएं रही मंदिर कमेटी और पुलिस प्रशासन? मंदिर कमेटी और पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर जो है बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं देने का प्रयास किया जा रहा है और किया है। सर लगभग कितने पुलिस बल यहाँ मौजूद होंगे? पुलिस बल कम से कम 250 के करीब पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा और निरंतर सेवाएं जारी हैं। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज दमोह। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दमोह नगर के शासकीय कार्यालयों में भी ध्वजारोहण किया गया। दमोह नगर पालिका में दमोह नगर पालिका अध्यक्ष शहर की प्रथम नागरिक के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। सभी को शुभकामनाएं दी गई। नगर पालिका में सीएम अभैया लाल सिंह भी मौजूद रहे। इसके बाद दमोह नगर के घंटाघर एवं अन्य स्थानों पर भी ध्वजारोहण किया गया। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। नगर पालिका के कर्मचारी भी मौजूद थे। सभी ने हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय भक्ति का ये महापर्व मनाया। शुभ अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपका दिन और यह वर्ष आपको शुभ शांति प्रदान करे और आप सब स्वस्थ रहें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज दमोह। MICS परिसर में भी ध्वजारोहण किया गया। गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान हुआ। इस अवसर पर उपस्थित अतिथि के द्वारा अपनी बात रखी गई। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस अमर रहे, वंदे मातरम। प्रबुद्ध गणमान्य नागरिकों को, अपनी संस्था के समस्त लोगों को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ।
आप सबको हमारा गणतंत्र दिवस मुबारक हो। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि उसने हम सभी को यह अवसर प्रदान किया कि हम आज अपने देश के 74वें गणतंत्र दिवस को आनंद और उत्साह के साथ मना पा रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ संस्था के संचालक श्री R.D. लाल, श्रीमती शीला लाल, डॉक्टर विवत लाल, इन सभी जनों को कि उन्होंने आज मुझे इस विशिष्ट अवसर पर सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया है। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में सन 1949 में तैयार किया गया और 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। हमारा देश इस दिन गणतंत्र राष्ट्र बन गया। गणतंत्र बनने की यात्रा आसान नहीं रही। अनेक सेनानियों ने अपने जीवन की आहुति दी, अपने जीवन को कुर्बान किया। सभी का उद्देश्य एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के निर्माण का था, जो स्थापित भी हुआ। लड़ाई और संघर्ष का दौर बीत गया। अब समय था अनुशासित होकर अपने राष्ट्र की प्रगति का। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना दायित्व बखूबी पूरा किया। हमारा ये महत्वपूर्ण दायित्व रहा कि हम अनुशासित होकर नियमबद्ध रूप से अपने देश को विश्व स्तर पर स्थापित कर सकें। हमारा शासन और प्रशासन दोनों ही इस दिशा में कर्तव्य निष्ठा के साथ जुटे हुए हैं, पर हम स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह किस तरह कर रहे हैं, यह हमारे हाथ में है। मैं सभी को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि हम भी एक जिम्मेदार नागरिक बने। अपनी जवाबदेही देश के प्रति निर्धारित करें और एक अच्छे नगर, एक अच्छे राज्य और एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। यदि आप शिक्षित हैं तो अपना। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत जटाशंकर कॉलोनी से एक मामला सामने आया, जहां पर एक भाई ने दूसरे भाई पर हमला कर दिया। ईंट से हमला किया गया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। घायल के द्वारा बताया गया कि उसका छोटा भाई लगातार हफ्ता 10 दिन में उसके ऊपर हमला करता है, गाली गलौज करता है। वह काफी परेशान है। यूसुफ का नाम से जो इन्हें पहली घटना करी थी, हमारी बहू की लाज मूल में छप्पल मारी थी बहन की शादी में। और इसके बाद में जो अब कह रहा हूँ कि तुम्हारा रहने देने हैं, जैसे तैसे माँ के मरे के पैसे आए, तो अब एक पहली किस्त आई थी। फिर इसके बाद में यूसुफ का नाम से फिर पापा कहने लगे कि अपन घराई से बनवा लो, कहने लगे तुम चाह रहे भैया ना कि वापस रह रहे हो। तो फिर भी जो अब जो नाटक करना पड़े भाई यार। किस बात को लेकर विवाद हुआ है? विवाद कछु नहीं है। जब भी जो मतलब 2-4 दिन में 10 दिन में जो ऐसे कर रहे थे नाटक। क्या नाम है आपका? हमारा कैलाश बन। पिता का नाम? पिता का नाम राजा राम। किसने मारा है? हमारे छोटे भैया ने। नाम उसका बलराम है। नन्नू कहते हैं, लेकिन बलराम नाम है। किस जगह के रहने वाले हैं? जटाशंकर बड़ी कॉलोनी। पुलिस में FIR दर्ज कराई आपने? पुलिस में उधर गए थे हम कोतवाली, तो वे कह लगे साहब कह लगे तुम एक काम करो, तो जा पहले अस्पताल। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। टीवी स्टार चाहत पांडे दमोह पहुंचे। उनके द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की गई। उनका कहना है कि वह राजनीति में आना चाहती हैं। बोलते हैं इस पार्टी के लिए। इसके साथ आपके फ्लैक्स भी दिख रहे हैं, तो क्या तैयारी है? वहाँ वोट बैंक अच्छा है इस पार्टी का, तो क्या आप छोड़ रही हैं इस वक्त वहाँ से? नहीं, ऐसा अभी फिक्स नहीं है कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ने वाली हूँ। बात यह है कि मुझे मतलब मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ क्योंकि मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। तो जहाँ भी जिस भी पार्टी से मुझे मौका मिलेगा तो मैं, क्योंकि किसी भी पार्टी में रहूं, सबका काम यही है कि हमें समाज सेवा करना है, हमें लोगों की मदद करनी है। कोई चाहे वो कोई भी पार्टी, कोई पार्टी खराब नहीं है। सब पार्टी अच्छा काम करना चाहती है। सभी पार्टी चाहती है कि आगे बढ़े। सभी पार्टी मदद करना चाहती है, कोई बुरा नहीं चाहती। तो मैं बस समाज सेवा करना चाहती हूँ। अभी जिस पार्टी से भी मुझे मौका मिलेगा
पॉलिटिक्स में जाने का, तो मैं ज़रूर वो ज्वाइन करूँगी। अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। एंड मैं वहाँ पे गई थी आश्रम, तो मैंने उनसे गुरु दीक्षा ली है, गुरुजी से। जहाँ मैं गई थी, जिस फोटो की आप बात कर रहे हैं, मैंने लाल पट्टा डाला हुआ था, तो मैं गई थी वहाँ पे, उनसे मैंने गुरु दीक्षा ली है एंड इसलिए मैं गई थी। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। हैप्पी वुमेन्स क्लब का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुए। एक निजी रेस्टोरेंट में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हैप्पी वुमेन्स क्लब लगातार 13 वर्षों से लगातार समाज सेवा कर रहा है। इस बार श्रीमती पूजा खरे हैप्पी वुमेन्स क्लब की अध्यक्ष बनी है। नमन करते हुए मंच पर उपस्थित आदरणीय चाची नगर पालिका की अध्यक्ष, आदरणीय मंजू राय जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, जब भी आप लोग मंच पे जाएं या कहीं मिले या कुछ भी कहीं भी मिले, तो सबसे पहले करना है साधु जी सीताराम। ये शब्द हमारे मुख पर होना चाहिए, सीताराम, क्योंकि धर्म से ही हम आगे बढ़ते हैं। और नारी यदि घर में पूजा कर दे तो वह घर स्वर्ग बन जाता है, और हम नारियों में ही वो शक्ति है जो घर को स्वर्ग बना देती हैं। जब लड़के की अपन शादी करते हैं तो कहते हैं हमें बहू लक्ष्मी चाहिए, तो वो लक्ष्मी रहकर लक्ष्मी बनकर रहे हमारे घर की। इसलिए हमें भगवान को और धर्म का रास्ता जरूर पकड़ना चाहिए। ये मैंने कुछ सुना था कि वो भी बीमारी से ग्रसित थी, उन्हें भी स्टमक ट्यूमर था, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे काम किए थे कि विद इन ओवरनाइट उनका स्टमक ट्यूमर ठीक हो गया था। मतलब ये एक डॉक्टर्स ने बताया था हमें, तो ये उनके अच्छे काम थे। मतलब वो एक नॉन इंडियन हो के भी हमारे देश में आई, और उन्होंने हमारे देश के सभी, ये नहीं कि एक सिर्फ बच्चा हो या वुमेन हो या एक मैन हो, ओल्ड हो, यंग हो, सबके लिए सब काम किए उन्होंने। संबंध में हमने नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती पूजा खरे एवं श्रीमती कंचन असाटी से चर्चा की। के लिए चुने गए हैं, क्या संदेश देंगे गुरु? बस वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष होने के नाते में आज सभी दमोह की एवं अपनी सभी को मैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की एवं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मुझे जो अध्यक्ष पद दिया गया है मैं उसको अच्छे से निर्वाह करूँगी। यहाँ वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी के सारी मेंबर्स इकट्ठे होकर हम यहाँ पर शपथ ग्रहण मना रहे हैं, और ये हमारा 13वां शपथ ग्रहण समारोह। विगत 13-14 वर्षों से संस्था लगातार इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करती जा रही है, और हम नगर में अपनी समाज सेवा के लिए जो भी हमारी भूमिका है उसको निर्धारित करके हम समय समय पर समाज सेवा के कार्य करते रहते हैं। और आज हमारा शपथ ग्रहण समारोह में जो हमारी वर्तमान अध्यक्ष पूजा खरे जी चुनी गई हैं, और ये सर्वसम्मति से आज ये हमारी आगामी कार्यक्रमों के लिए ये अध्यक्ष रहेंगी। और हमारा ये कार्यक्रम सभी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष, जनपद जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न कराया गया। और हमने जो पूर्व में जितने भी पिछले साल जो योजना थी उसके अनुरूप कार्य किया है, उसके लिए हम यहाँ पर अपने मेंबर्स का यहाँ पर स्वागत सम्मान समारोह के रूप में भी इसको हम मनाने जा रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। रुद्र पब्लिक स्कूल में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। दमोह विधायक अजय टंडन बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे, जिनके द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रतन चंद जैन, पंडित मनु मिश्रा, श्रीमती रजनी ठाकुर, अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष पंकज खरे, विक्रम ठाकुर, पवन गुप्ता, बीरेन ठाकुर, नितिन मिश्रा के साथ गणमान्य लोग मौजूद रहे। बच्चों के द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी गईं। इस अवसर पर दमोह विधायक अजय टंडन के द्वारा अपनी बात रखी गई। It is now time for the flag hosting ceremony. I would like to invite our chief guest, Mr. Ajay Tandon ji, as well as our principal and all the guests to जीते हैं चल, जीते हैं चल, मुसाफिर आने दे, आंगन आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, अगर कोई संस्था सौंप दी जाए तो वह एक मील का पत्थर साबित होती है, और यह एक स्कूल रुद्र पब्लिक स्कूल एक मील का पत्थर साबित होगा।
अभी इस स्कूल को जन्म लिए हुआ ही कितना समय है, मेरी ख्याल से 2 साल हुए होंगे, 2 साल हुए होंगे, जिसमें कोरोना जैसी महामारी से भी जूझना पड़ा। बढ़िया ढांचा, बढ़िया किस्म के लोग, बढ़िया टीचर्स, बढ़िया प्रिंसिपल, और आज जो बच्चों की परफॉर्मेंस रही है उसको देख के ये लग रहा है कि वाकई में स्कूल की जो स्थापना जिस उद्देश्य को लेकर हुई है कि यह बच्चे पढ़ें और हमारे जिले का नाम रोशन करें, निश्चित रूप से ये लगने लगा है कि इस स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा दमोह का नाम रोशन करेगा, अपने माँ बाप का नाम। कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार राजकिशोर चौहान के द्वारा व्यक्त किया गया। सरवरी लकड़ी से न्यूज। दमोह जिले के गड़ाकोटा में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। 74वां गणतंत्र दिवस आन बान शान से मनाया गया। शासकीय कन्या माध्यमिक शाला एवं प्राइवेट स्कूलों में राष्ट्र ध्वज फहराया गया। नगर परिषद गड़ाकोटा में भी तिरंगा फहराया गया। नगर पालिका परिषद में सुबह 7:30 बजे झंडा वंदन किया गया। 8 बजे अधिवक्ता संघ में और उसके बाद 9 बजे स्टेडियम में तिरंगा फहराया गया। नगर पालिका अध्यक्ष दीपा दिनेश लहरिया के द्वारा तिरंगा लहराया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में सभी शासकीय एवं प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। इस अवसर पर तहसीलदार कुलदीप पारसर, नगर पालिका सीएमओ धनंजय गुमास्ता, मनोज तिवारी एवं पार्षद गण मौजूद रहे। अधिवक्ता संघ गड़ाकोटा के द्वारा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे सभी सम्मानीय अधिवक्तागण, वरिष्ठ अधिवक्तागण और साथी अधिवक्तागण, साथ ही हमारे आसपास के सभी सज्जन, सभी देशवासियों, विदेशवासियों, क्षेत्रवासियों ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। प्रदेशवासी, क्षेत्रवासी एवं हमारे गड़ाकोटा नगर वासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। पटेरा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त स्कूलों के द्वारा रैली निकालकर गांधी चौक पहुंचकर सामूहिक रूप से ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर नगर के गणमान्य लोग भी मौजूद थे। सभी के द्वारा शुभकामनाएं दी गई। स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित पटेरा से विजय ताम्रकार की रिपोर्ट। बटियागढ़ में देश का 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में ध्वजारोहण किया गया। जनपद कार्यालय में राम रानी मंगल कुशवाहा के द्वारा ध्वजारोहण किया गया और प्रदेश के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। तहसीलदार आलोक जैन, थाना प्रभारी मनीष मिश्रा के साथ काफी बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। मदरसा अल करीमिया में अध्यक्ष करण सिंह के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके अलावा जनपद में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र व्यास, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे, मंडल जनपद अध्यक्ष रामरानी कुशवाहा, कपिल शुक्ला, कमल मिश्रा, अमजद खान, करण सिंह, ईश्वर चौरसिया, साधु राम चौरसिया मौजूद रहे। मंच संचालन राकेश चौबे ने किया। जनपद पंचायत के प्रांगण में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस
बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें हमारी जनपद की अध्यक्ष महोदया द्वारा जो प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा वो संदेश वाचन आया था, उसके लिए अध्यक्षा महोदय ने संदेश वाचन किया और सभी लोगों ने, जनप्रतिनिधि पूरे फतेहगढ़ क्षेत्र के इकट्ठे हुए और अभी जो सब कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया गया है जिन्होंने अच्छा काम किया है। इसमें एक मनन लाल अठिया जो यहाँ प्यून के पद पर हैं, उन्होंने गेहूं बोकर के गणतंत्र दिवस की जो उसको बनाया है उसके लिए भी पुरस्कृत किया गया है और धन्यवाद का पात्र है। और सभी जनप्रतिनिधियों ने उसकी प्रशंसा भी की है। सभी कर्मचारियों में सीओ साहब भी उपस्थित रहे, उपयंत्री भी रहे और अन्य सभी कर्मचारी इस कार्यक्रम में रहे। सबको हमारे राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश राज्य स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा दमोह जिला अस्पताल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम स्टाफ का सम्मान किया गया। दमोह जिला अस्पताल काफी उच्च गुणवत्ता के साथ कायाकल्प टीम में अवार्ड प्राप्त हुआ है, जिसके चलते तमाम कर्मचारियों का, अधिकारियों का सम्मान यहाँ पर किया। बीपीओटी में उत्कृष्ट काम करने वाली संजीव अहिरवार अपना प्रमाण पत्र प्राप्त। 365 दिन काम करने वाले की भूमिका निभा रहे हैं साफ सफाई के लिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर पालिका परिषद हटा में भी गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक के द्वारा कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण किया गया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। इस बार ध्वजारोहण कार्यक्रम में गणमान्य नागरिकों की उल्लेखनीय उपस्थिति देखी गई। हटा नगर के जय स्तंभ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अधिवक्ता घनश्याम यादव के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। अध्यक्ष जी और हमारे समस्त पार्षदगण साथ में ध्वजारोहण के लिए उपस्थित रहे। हरिशंकर साहू जी आप भी आए। हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज जन जन का मन उत्साह और उमंग से भरा हुआ है। चारों ओर राष्ट्रीय उत्सव की अद्भुत आनंद की वर्षा हो रही है। ये सुखद संयोग है कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह के हटाओं में अनोखे अंदाज में मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। युवा भारत माता के साथ अपनी अपनी नौकाएं लेकर नदी में तिरंगा लेकर निकल पड़ते हैं और कई किलोमीटर की यात्रा करते हैं। काफी अनोखा नजारा यहाँ देखने को मिलता है। सुनार नदी है, काफी जल स्तर होता है, लेकिन युवाओं के जोश के आगे ये जल स्तर फीका पड़ जाता है। युवाओं ने नौका चलाकर वह भी नदी में तिरंगा लहराया, भारत माता की आरती की।
उधर बच गया था तो खबर तो है पूरे हम भेज रहे हैं आपको जो हमारे पास बने तो हाँ हाँ तो जवाई से बैठो आजम खान, लकी डीसीएन न्यूज। लोग काफी परेशान है। अपनी परेशानी को लेकर हटा तहसीलदार के पास बोले घर टूटेगा तो वे कहाँ जाएंगे। अरसों से वे यहाँ रह रहे थे। काफी लोग परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बार बार नेताओं के सामने लोग गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। स्थानीय लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आप लोग प्रयास करेंगे, सफलता होने की पूर्ण संभावना है। भाई इतने आदमी जब प्रयास करेंगे, अब बिठा से ही अभी कहाँ हो जाएगा वो किस करते हैं आई थी ऊपर रहने चढ़ा। पर क्या है कि जब तक स्टे नहीं आता है भाई, हमने आप यकीन मानिए व्यक्तिगत तौर पर 18 के बाद आज कितनी तारीख 26 तारीख 10 के बाद आज कितनी तारीख 16 दिन निकल गया, 17 दिन। कोर्ट ने हमें तो 17 फरवरी का टाइम है, तो हमने इतने दिन फिर भी निकाले। सुन तो लीजिए, मैं ये चाहता हूँ ये मतलब तो आपको खुद रोना आ जाएगा ऐसी स्थिति देख। हमारा निवेदन आपसे ये है सर, एक हफ्ते का समय दिया जाए। तो क्या है 10 तारीख की पहली दिन हम तो पहले दिन से प्रयास कर रहे हैं, यदि व्यक्ति इस बात की जानकारी ले पहले दिन प्रयास 10 या 12 तारीख अरशद बंटी पठान, लकी डीसीएन न्यूज। गढ़ी मोहल्ले में जश्न गरीब नमाज मनाया गया। इसके अलावा शोभा नगर में भी जश्न गरीब नमाज मनाया गया। स्थानीय शोभा नगर में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स की फातह ख्वानी व आम लंगर का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय अकीदतमंदों की मौजूदगी देखी गई। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसीएन न्यूज, दम। आज शोभा नगर हसन चौक पर हसनैन करीमैन कमेटी शोभा नगर की जानिब से जश्न गरीब नवाज मनाया जा रहा है, जो गुलिस्ता कई सालों से हम लोग मनाते आ रहे हैं। वो इंशाअल्लाह आगे कई सालों तक, जब तक दुनिया है, जब तक हम लोग मनाते रहेंगे। ये हमारे मोहब्बत और अकीदत का एक शहर में पैगाम है कि शहर के लोग भी जश्न ख्वाजा मनाते रहें और हर साल हम लोग जश्न। वहीं इसके अलावा स्थानीय गढ़ी मोहल्ला पाठी पर भी महान सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के 811वें उर्स की फातह व आम लंगर का आयोजन हुआ। इस मौके पर तमाम मस्जिदों के पेश इमामों के अलावा स्थानीय अकीदतमंदों ने शिरकत की। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह।
गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह उत्साहपूर्वक मनाया गया। बच्चों के द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गईं। दमोह नगर के फुटेरा वार्ड में स्थित गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल में भी गणतंत्र दिवस बड़े ही शान शौकत के साथ मनाया गया। यहाँ पर हाजी मुश्ताक सेठ साहब ने झंडा फहराया, वहीं स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ, जिनकी करे उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ, जिनकी तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, इंसाफ के दिन का मालिक है। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। ऐ अल्लाह, तू हम सबको सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने अपना इनाम किया, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिनसे तू नाराज हुआ और जो राह भटके हुए हैं। आमीन। टीवी स्टार चाहत पांडे ने गणतंत्र दिवस पर यात्रा निकाली। इस दौरान पुराना बाजार चिश्ती नगर दरगाह पर पहुंची और हाजिरी लगाई। दमोह की बेटी चाहत पांडे आज गणतंत्र दिवस के मौके पर लगभग 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलकर पद यात्रा निकाली, जहां पर देश के सपूतों को याद करते हुए महापुरुषों की प्रतिमाओं पर फूल मालाएं चढ़ाई। तो वहीं स्थानीय पुराना बाजार स्थित दरगाह हजरत ख्वाजा अब्दुल सलाम साहब चिश्ती के दरबार में भी हाजिरी दी और मत्था टेका। वहां पर फूल और चादर पेश किए। आइए दिखाते हैं आपको आखिर चाहत पांडे ने दमोह आकर क्या कहा है। हम आए हैं सलाम बाबा की दरगाह पे आए हैं चादर चढ़ाने के लिए, और मेरे नाना जी चंदूपारा सर और नैयर साहब बहुत अच्छे दोस्त थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने नाना के घर आ गई हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बस जा रहे हैं चादर चढ़ाने। बस चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। आन बान शान के साथ लहराया तिरंगा। मुख्य समारोह स्टेडियम में हुआ आयोजित। प्रभारी मंत्री ने किया ध्वजारोहण। घूमने गए 3 युवकों पर मधुमक्खी का हमला। जिला अस्पताल में दाखिल, 2 की स्थिति गंभीर। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर जागेश्वरनाथ धाम बानकपुर में लगा भक्तों का मेला। हैप्पी वुमेन्स क्लब का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।